सभी को नमस्कार। मैं आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज फिर से मैं क्रिकेट की बात करने वाला हूँ और क्रिकेट में दो ऐसे दिग्गजों की बात करूँगा जो कि अभी जो कुछ दिन पहले विश्व कप T20 विश्व कप समाप्त हुआ और उसमें उन्होंने संन्यास का ऐलान किया। यानी कि दो न्यू मॉडर्न जमाने के मॉडर्न एरा के दो महानतम बल्लेबाज, दो महान खिलाड़ी के बारे में, यानी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बारे में। इन दोनों का रिश्ता ऐसा है कि साथ साथ लगभग लगभग दोनों, मतलब ज़्यादा दोनों में अंतर नहीं है, हम उम्र हैं और लगभग एक साथ क्रिकेट खेलना शुरू किया। एक साल के आगे पीछे जो है 2007 में रोहित शर्मा ने डेब्यू किया था T20 ही विश्व कप में, और 2008 में अंडर 19 का विश्व कप जीतने के बाद जो है विराट कोहली ने डेब्यू किया था। और दोनों एक दूसरे की तारीफ करते हैं, एक दूसरे के फैन हैं, एक दूसरे को हर बुरे और अच्छे वो दौर में जो है समर्थन करते आए हैं। तो आज उन्हीं का एक कुछ जो है मैं आप लोगों से साझा कर रहा हूँ कि जीत और संन्यास में भी जो है एक साथ एक दूसरे के साथ रहे हैं रोहित और विराट। जीत के जश्न में गले मिलते हैं, हार के दुख में एक दूसरे को के आंसू पोंछते हैं, क्रीज पर एक दूसरे की उपलब्धि को सराहते हैं। कोहली और रोहित फिल्म शोले के जय और वीरू की तरह हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े नजर आते हैं। अब दोनों ने T20 क्रिकेट से विदा भी साथ में ली है। जीत के बाद कंधे पर तिरंगा लपेटे या एक दूसरे के गले लगकर रोते दोनों की तस्वीरें 140 करोड़ भारतीयों को के दिल में घर कर गई। जिस तरह से दोनों भावुक होकर कर करके, और एक बार नहीं कई एक पलों पे दोनों को देखने को मिला, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप हो, 2019 का वर्ल्ड कप हो, या आपका ये इस बार का T20 वर्ल्ड कप हो, और या 2022 का वर्ल्ड कप हो। दोनों को मतलब एक बुरे दौर में भी रोते हुए देखा गया और अच्छे दौर में भी इस बार रोते हुए देखा गया, जब दोनों तिरंगे लपेटने की बात एक साथ दोनों लेकर करके तस्वीर खिंचा रहे थे, या जब जीत होती है और एक जा कर करके जिस तरीके से दोनों एक थोड़ा अच्छे देर तक, मतलब 1-2 मिनट तक जब वो दोनों आपस में गले मिलकर आंसू मतलब उनके गिर रहे होते हैं, पूरा देश जो है भावुक हो जाता है उस पल को देख कर करके। और वो जो है एक तरह से इस आंखों के मतलब माध्यम से, इस कैमरा, आंखों रूपी कैमरा से अपने दिल के एक किसी फोल्डर में है उस तस्वीर को कैद कर ली। पूरा देश के 140 करोड़ जो जनता है उस फोटो को, उस पल को कैद कर लिया। दोनों की शख्सियत में कोई समानता नहीं है। एक आग है तो एक पानी है। एक बड़ा पाव खाने वाला ठेठ मुंबई का है तो एक छोले भटूरे खाने वाला दिल्ली का लड़का। फिर भी पिछले 15 साल से दोनों एक दूसरे के पूरक रहे हैं। दुख में, खुशी में, जीत में, हार में। विश्व कप 1983 में लॉर्ड्स की बालकनी पर जिस तरह कपिल देव का हाथ थामे गावस्कर की तस्वीर आज तक क्रिकेट प्रेमियों के जहन में चस्पा है, उसी तरह से T20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित और कोहली का एक दूसरे को गले लगाना भी लोग भूल नहीं पाएंगे। आज भी जब विश्व कप 1983 का विश्व कप का जब कोई तस्वीर आती है उस जीतने वाली, तो उस समय भी जिस तरह से वो वीडियो में सुनील गावस्कर जो है कपिल देव के हाथ उठा कर करके इस तरह से मतलब वेव करते हैं दर्शकों का, वहाँ पे जो लोग उपस्थित रहते हैं, वो आज भी मतलब सारे चैनलों पे दिखाया जाता है। यहाँ वो जो भी लोग देखे, उस समय के लोग जो थे वो देखे होंगे, या उसके बाद के जो जनरेशन है जो वीडियो के माध्यम से देखे, वो घर कर रखा है। उसी तरह से इन दोनों को भी लोग नहीं भूल पाएंगे जब ये दोनों गले लगते हैं। भारतीय क्रिकेट की इस जय और वीरू की तस्वीरें निश्चित तौर पर क्रिकेट प्रेमियों की पलकों की जो है पलकों को कोर भिगो देंगी। वैसे भी लेजेंड कभी रिटायर नहीं होते हैं। मैदान पर लेट गए रोहित, वो सबने देखा। विश्व कप जीतने के बाद रोहित मैदान पर लेट गए, आंखों में आंसू से भीगी थी, और वहीं कोहली अपनी भावनाएं छिपाते हुए कुछ देर के लिए चुपचाप ड्रेसिंग रूम में चले जाते हैं। वह जीत का जश्न मनाना चाहते थे लेकिन अकेले भी रहना चाहते थे, क्योंकि अंदर से विराट कोहली के अगर चीज़ों को देखेंगे, जिस तरीके से विराट कोहली को जितना प्रेम मिलता है
जितना सम्मान मिलता है उतना ही अपने दर्शकों के से इंडियन दर्शकों से उनको झेलना भी पड़ता है। अलग अलग तरह की बातें सुननी पड़ती है, चाहे वो आईपीएल में हो या किसी भी बड़े मंच पे हो, किसी भी टूर्नामेंट में, बड़े टूर्नामेंट ऐसे इवेंट में उनको सुनना पड़ा आज तक। तो उन सब चीज़ों से मतलब वो जश्न मनाना चाह रहे थे लेकिन अकेले भी रहना चाह रहे थे। दोनों के बीच साझा क्या है? एक दूसरे के हुनर और उपलब्धियों का सम्मान। रोहित को बखूबी पता था कि कोहली ने संन्यास का फैसला ले लिया, क्योंकि जैसा कोहली ने भी जब मैन ऑफ द मैच मिला तो जब पूछा गया तो कोहली ने कहा कि मैं पहले से तय कर चुका था, ये मेरा आखिरी विश्व कप होगा और ये आज का मैच जो है मेरा आखिरी, हार हो जीत हो ये सबको मतलब, और ये सभी को, रोहित को भी पता था कि फाइनल का नतीजा चाहे जो भी हो, जैसा मैंने बताया। यही वजह है कि मैच के बाद पुरस्कार वितरण के समय रोहित ने उन्हें मौका दिया और अपने संन्यास का ऐलान नहीं किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी घोषणा की। रोहित अगर चाहते तो जैसे जिस तरीके से वहाँ पे जब प्रेजेंटेशन हो रहा था, पोस्ट प्रेजेंटेशन जब वहाँ पे हर्षा भोगले ले रहे थे, तो उसी समय रोहित भी चाहते तो विराट कोहली की तरह संन्यास की घोषणा कर देते। लेकिन वो मोमेंट जो था, रोहित ने सोचा कि ये विराट कोहली का है, क्योंकि विराट कोहली, ठीक है दोनों एक साथ आए, लेकिन विराट कोहली ने एक जो अपने दम पे कमाया है और जो भारतीय टीम की जीत में जो एक भूमिका निभाई है, उसको भुलाया नहीं जा सकता है। तो उस चीज को विराट पहले से मालूम था रोहित को, इसलिए रोहित वो मोमेंट उनसे छीनना नहीं चाहते थे, मतलब उनसे वो अपना भी ऐलान कर करके उनको वो नहीं करना चाहते थे। इसलिए वहां पे विराट कोहली ने संन्यास लिया और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा रोहित ने भी कर दी। इस तरह से, और ऐसे भी जब देखेंगे कि जब जब भी दोनों ने जब क्रीज पर रहते थे, एक दूसरे को जिस तरह से सपोर्ट करते थे, एक दूसरे के साथ जिस तरह से उनकी साझेदारियां रही हैं, वो सभी के जहन में याद होगी। और हर जगह जिस तरह से उनके बीच में बॉन्डिंग देखने को मिलता है, और इस बार तो पिछले 2 विश्व कप से तो और जितने ज़्यादा प्रगाढ़ बॉन्डिंग उन लोगों के बीच में दिखी है कि वो मतलब भुलाए नहीं भूलते हम लोग। और ये इस विश्व कप में इन दोनों ग्रेट प्लेयर ने जो संन्यास लिया है, इनको अब उम्मीद हम लोग सारे भारतीय जितने क्रिकेट फैन हैं, क्रिकेट प्रेमी हैं, यही उम्मीद करते हैं कि आने वाला चैंपियंस ट्रॉफी और विश्व टेस्ट चैंपियनशिप, ये दोनों खिताब भी ये दोनों अपने नाम करें, इस देश के नाम, मतलब एक और 2 खुशी का पल दें। इसी उम्मीद के साथ जो है हम लोग इनको शुभकामनाएं भी देते हैं। और अभी तक जो है जश्न, अभी ऐसे भारतीय टीम वहाँ से बारबाडोस से आई नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तूफान आया हुआ है, अभी वहीं फंसी हुई है होटल में। कब यहाँ पे आएंगे और उसके बाद जो इनका भव्य स्वागत किया जाएगा, अभी भी जैसा भी वहीं है, क्योंकि वो सारी प्लानिंग वहीं से कर रहे हैं, जैसा सुनने को मिल रहा है कि जब ये भारतीय टीम यहाँ पहुँचेगी तो उनके भव्य तरीके से स्वागत किया जाएगा, और उसके वो हकदार भी हैं। और आगे से हम लोग भी ध्यान रखें, जिस तरीके से हार्दिक पांड्या की हुटिंग हुई, जिस तरीके से हम लोग विराट कोहली की मतलब हुटिंग कर रहे थे, जिस तरीके से खिंचाई कर रहे थे, इवन कि हमारे सबसे सफलतम कप्तान जो है महेंद्र सिंह धोनी की जो आए दिन जो लोग खिंचाई करते हैं, उनको भी सोचना चाहिए कि भाई वो भी मनुष्य है हमारी तरह, हर दिन एक जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। क्या आप कर सकते? नहीं। बाहर से बैठकर बोलना आसान लगता है, लेकिन ग्राउंड में जाकर करके परफॉर्म करना बहुत ही मुश्किल होता है। और एक चीज़ और है कि रोहित शर्मा ने एक रिकॉर्ड बनाया है कि सबसे पहला कप्तान विश्व का बने हैं T20 में 50 मैचेस जीतने वाले। 63 मैचों में उन्होंने कप्तानी करी, 80 के स्ट्राइक रेट से जो है 50 मैचों में जीत दर्ज करी। ये एक उनका एक विश्व रिकॉर्ड बना है। और मतलब ये और भी उपलब्धियां जो है इन लोगों को आने वाले समय में मिले, ये हम लोग इस कामना करते हैं, उम्मीद करते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। नमस्कार।